वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉडल्स के कुछ उपयोग और उनके रूल देखेंगे ताकि परीक्षा में हमारे जो सेंटेंस हैं वो हल हो सकें। और इनमें इम्पोर्टेंट रूल दिए गए हैं जिनसे लगभग हमारे 90% जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा उस मॉडल का अर्थ और उसका उपयोग। पहले यहाँ है, हम आते हैं एक कॉमन जो ज़्यादा यूज होता है उस पर। कैन को देखते हैं। सबसे पहले कैन है। कैन का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ करने की शक्ति या अक्षमता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ होता है इसका, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, यानी सकने की एबिलिटी दिखाई। तो इसमें सबसे पहले एक सेंटेंस दे रखा है, तुम अब जा सकते हो, यू कैन नाउ गो। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो इसमें एबिलिटी दिखा रखी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिन जो भी आएंगे उनमें कैन का उपयोग होगा। फिर कैन के बाद आते हैं, कैन का जो पास्ट जब स्वरूप होगा तो उसमें कुड का प्रयोग होगा। कोई ऐसा सेंटेंस आता है जैसे मैं पिछले यानी अपने पास्ट में कोई काम कर सकता था, वो काम ना हो सका। इसका अर्थ क्या होगा? हो सकता था। तो यहाँ पहले सेंटेंस देखिएगा, मैं यह नहीं कर सका। फर्स्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट डू दिस। तो यहाँ पर कैन की अपेक्षा कुड का प्रयोग होगा। सेकंड में देखिएगा, तुम वह परीक्षा पास कर सकती थी। दूसरा, तुम वह परीक्षा पास कर सकती थी, यू कुड हैव पास्ड दैट एग्जाम। तो इन दोनों में जो है पास्ट का जो इस प्रकार की कोई संभावना सकने की जिसमें अक्षमता है, हो सकने की, तो उन सब में जो है कुड का प्रयोग है कैन की अपेक्षा। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम अगला जब सेंटेंस लेते हैं तो उसमें मे का जो है प्रयोग देखेंगे। तो मे में क्या है, इसमें भी कोई कार्य होने की संभावना को दर्शाया जाता है या अनुमति लेने की या इच्छा को व्यक्त करने का के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस देखिएगा, वह सही हो सकता है। किसी के बारे में दे रखा है, अगर भाई उसके बारे में एक कल्पना कर रखी है तो ही मे बी राइट। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये नॉर्मल सेंटेंस है, मे आई कम इन। और जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं किसी भी टीचर से तो वो पूछते हैं मे आई कम इन सर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मे का प्रयोग होता है। मे का जो पास्ट है वो माइट या कम संभावना की, थोड़ी संभावना के लिए ए फ्यू, ए लिटल, इस प्रकार की सेंटेंस हो या संभावना कम हो तो जो है मे की अपेक्षा जो है माइट का प्रयोग होगा। तो आगे माइट का देखते हैं। इसमें क्या है, क्या मैं पेन ले लूँ? तो संभावना में पेन आप उसको दें भी ना भी दे सकें, तो इसके लिए होगा माइट आई टेक दिस पेन। दूसरा देखिएगा, वह सोया हो सकता है, यानी किसी के बारे में हम जो है एक कल्पना कर रहे हैं, अब वो इस समय जो है अब सोया हो सकता है। ही माइट बी एस्लीप, वह सोया हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो आता है, शुड और मस्ट, जो इम्पोर्टेंट जो मॉडल है उनको देखते हैं। पहले देखिएगा शुड। शुड का अर्थ क्या होता है? शुड का अर्थ होता है चाहिए। कोई भी चीज़ होती है उसका अर्थ, जैसे मैंने ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। और इसका जो नियम क्या है कि जब कहीं सलाह दी जाती है, इस प्रकार की एडवाइस दी जाती है, तो सलाह वाले सेंटेंस में शुड का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प देम। सेकंड में तुम्हें पता होना चाहिए, तो नॉर्मल कोई चीज़ है, भैया आपको ये भी पता नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे, इसी रिलेटेड है, इससे ही मस्ट। मस्ट का भी अर्थ जो है चाहिए होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो किसी कार्य के लिए तो जो है मस्ट का प्रयोग होगा। जैसे सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, एवरीवन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर उस ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसलिए पालन करना चाहिए। दूसरा, नौकर को मालिक का आदेश मानना चाहिए, तो इसमें सर्वेंट मस्ट ओबे मास्टर ऑर्डर।
तो या ओनर, तो उसको अपने जो है मालिक का आदेश मानना ही होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत या आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। तो इसमें जो है शुड की अपेक्षा इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा मस्ट का प्रयोग होगा। आगे देखिएगा इसके बाद कई बार छोटे लेवल की बात है, ये टेंस में आ जाता है विल और सेल का प्रयोग, विल और सेल। तो फ्यूचर टेंस में इनका प्रयोग होता है और अर्थ जैसे कोई भी कार्य में ये वह जाएगा, करेगा, कोई इस प्रकार की बात हो तो उसमें जो है इसका प्रयोग होता है। तो पहले देखिएगा वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ सेल का। ही सी इट और शब्द के साथ विल का प्रयोग होगा। ये नॉर्मल टेंस में इस प्रकार का नियम है, लेकिन आजकल जैसे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम रूल के हिसाब से चलेंगे तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। तो जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, आई सेल गो टू मार्केट। अगर इसमें वह होता, वह मार्केट जाएगा, तो ही विल गो टू मार्केट, उसकी जगह पर हो जाता है ही विल गो टू मार्केट। तो उसकी जगह सेल की अपेक्षा विल का प्रयोग हो जाता है, और नहीं तो आई और वी के साथ जो है सेल का ही प्रयोग होगा। इसके बाद देखिएगा इन्हीं का जो है सेल का तो यहाँ पर यूज देख लिया। विल का जो पास्ट रूप है उसमें विल की अपेक्षा वुड का प्रयोग होगा। भूतकाल में विल के स्थान पर वुड का प्रयोग होगा। कई सेंटेंस ऐसे हैं। या अधिक कोई काम करने के लिए या किसी के लिए अधिक सभ्य तरीके से निवेदन किया गया और तब भी जो है वुड का प्रयोग होगा। जैसे मैं इस कार को खरीदूंगा, तो आई वुड लाइक टू बाई दिस कार, यानी वो उसको खरीदना चाहेगा। आगे देखिए फिर क्या आप खाना चाहेंगे या आप क्या खाना चाहेंगे, उससे रिक्वेस्ट किए और ज़्यादा निवेदन किया गया तो इसमें आप देखेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, या नॉर्मल पूछ लिया जाए तो उसमें भी वुड यू लाइक टू ईट, आप कुछ खाना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसों में वुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, एक कई बार पूछ लेते हैं, बिल्कुल सरल है। यूज है यहाँ पर, इसका यूज्ड टू एक शब्द है, तो यूज टू का प्रयोग होता है भूतकाल में कोई ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए, कोई हमारी हैबिट आदत रही हो, पहले वह हम काम करते थे। जैसे पहले कोई स्मोकिंग करता था या पहले कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करता था। यहाँ इस प्रकार के सेंटेंस में जैसे यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, मैं स्कूल कार के द्वारा जाता था, यानी पहले जाता था, अब पता नहीं वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है, और जाता था तो उस समय कार के द्वारा जाता था। तो आई यूज टू गो टू स्कूल बाई कार। तो इस सेंटेंस में देखोगे। अगला देखिएगा राजेश पहले धूम्रपान करता था, कोई भी हो सकता है। तो राजेश यूज्ड टू स्मोक बिफोर, पहले वह धूम्रपान करता था, अब शायद उसने छोड़ दिया। तो ये जो है एक जो मेन जो रूल्स और जो मॉडल्स उनके अर्थ हैं, अगर एक बार इनमें से हम गो थ्रू हो जाते हैं तो हमारे लगभग सभी क्वेश्चन हम मानेंगे ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद जो अगर कुछ और भी कमी है तो वो पूरी हो जाएंगे। हम नेक्स्ट जो कुछ वीडियो में या आप अपनी एक्सरसाइज करके उसको बार बार प्रैक्टिस करके सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं भविष्य में आपके लिए ये जो वीडियो एक जो है यूजफुल रहेगी। थैंक यू।